फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है, तो वहाँ पे पहले पार्ट 1 को आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप पार्ट 2 को कंटिन्यू कीजिए। अब इसके बाद यहाँ से और यहाँ के बीच में हमने एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। उसके लिए ऊपर हम आधा इंच छोड़ेंगे और नीचे हम आधा इंच छोड़ देंगे, इस तरह से सिलाई के लिए दोनों जगह से। ठीक है, यहाँ से ऊपर से हम लगाएंगे 10.5 पे निशान, इस तरह से, जहाँ पे आपका टक पॉइंट का सेंटर आता है। ठीक है, और यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच अंदर की तरफ ऐसे, और इसको इस तरह से एक शेप देंगे। ऐसे शेप देने के बाद अब इस शेप को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और इसको हम ऐसे अलग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट को लेंगे। तो बैक पार्ट में हमें हल्का सा शेप देना है। यहाँ पे हमारा गले की चौड़ाई है और आधा इंच ऐसे नीचे करके और इसको ऐसे गोलाई में शेप देंगे। तो हमारे ऊपर कोटी की कटिंग हो गई है। अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्लीव मैं प्लेन कपड़े में से ले रही हूँ। तो जो भी कपड़ा मेरे पास बचा था प्लेन, उसमें से मैंने इस तरह से 2 पीस निकाले हैं। पीस बराबर नहीं है, लेकिन ये हम अपनी कटिंग में ले लेंगे। तो वो किस तरह से लेंगे देखिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े में कटिंग आ जाए कोई और कपड़ा हमारे पास और ना हो, तो हम कैसे करेंगे। इस तरह से स्लीव के लिए हम रखते हैं। 2 परत होगी हमारी 2 स्लीव के लिए, और इसको 4 लेयर में करेंगे ऐसे, जैसे हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही रखना है। ठीक है, इधर हमारा फोल्डेड साइड हो गया स्लीव का। तो टोटल स्लीव की लंबाई हमें चाहिए 15 इंच। तो यहाँ देखते हैं कितना है ये मेरे पास आया 12 इंच। ठीक है, और 1 इंच सिलाई के लिए भी जाएगा। तो टोटल हमें चाहिए क्या, 16 इंच चाहिए कटिंग में, और सिलने के बाद वो 15 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है। तो जितना भी कम पड़ेगा उसको मैं जो कोटी का कपड़ा है उसमें से इसमें लगाऊंगी, तो एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही सही है। और यहाँ पे हमने रखना होता है, जो ये वाली लंबाई होती है वो सीने का चौथा, जितना आपका सीना है उसका चौथा करके यहाँ रख लीजिए। इसकी चौड़ाई स्लीव की बिल्कुल आपकी बराबर स्लीव आएगी, छोटी बड़ी बिल्कुल नहीं होगी। अब फ्रेंड्स, ये जो कट आई है ना यहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे एक शेप जो हम देते हैं स्लीव की गोलाई देने के लिए, उसको हम यहाँ रख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैं दूंगी 2.5 इंच पे एक शेप, और जो कि मेरी 2.5 इंच पे ही ये कट आई है। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे स्लीव की शेप देते हुए इस तरह से ड्रॉ करना है। और हमारी जो आर्म होल की गोलाई है वो टोटल है 14 इंच। तो इस तरह से नापते हुए हमें 7 इंच पे निशान लगाना है, देखिए। और यहाँ पे 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया, 7 इंच यहाँ गया। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वाले कपड़े को भी 4 लेयर में इस तरह से करके बिछा लिया है। इसी में से हम स्लीव की लंबाई को कवर कर लेंगे। तो ऐसे एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रखेंगे, जिससे कि हमारी जो स्लीव है वो सिलने के बाद बराबर आ जाएगी। सिलने के लिए मैंने ओवरलैप कर दिया है अभी से ही। और अब हम लंबाई को देख लेते हैं। तैयार हमें 15 चाहिए, और अभी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 16 पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया। और 15 इंच की लंबाई में हमारे स्लीव की गोलाई है 9 इंच। तो 9 इंच का आधा 4.5 इंच, और मार्जिन आपको जितना रखना हो आप रख सकते हैं। मैं 1 इंच ले रही हूँ। और ये मार्जिन वाला निशान और ऊपर मार्जिन वाला निशान दोनों को आपस में ऐसे मैच कराएंगे। अब स्लीव में फ्रंट शेप देना होता है, तो ये वाला जो सेंटर है इस पर ऐसे कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करेंगे। और इसके बाद हमने शेप देना है फ्रंट में, तो उतना ही देंगे जितना हमने कोटी में रखा है आर्म होल पे, 0.75। तो हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई। सो फ्रेंड्स, अब मैंने एक पेस्टिंग ली है इस तरह से, ऐसे करके हमने डबल करके पेस्टिंग को लेनी है। तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच, और लंबाई जो हमारी ये वाली परत है, जो हमारा ये डिज़ाइन है, उससे थोड़ा सा बड़ा ही रखें। ठीक है, ताकि कम ना पड़े। और इसको हमने इस तरह से सेट करना है। देखिए, ऐसे हमने इसको सेट कर लेना है और ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
और आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो पेस्टिंग है इसको इस तरह से आमने सामने रखते हुए प्लेन कपड़े पे, किसी भी कपड़े पे प्लेन पे पेस्ट कर लेंगे प्रेस करके। तो मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इस तरह से इस पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है कपड़े पे। अब हम इसको बीचों बीच अलग कर लेंगे और जो ये हमारे साइड में है इसको इस तरह से हम पेस्टिंग के ऊपर स्टिच कर देंगे। और इसके बाद हमने कट करना है, एक एक पैर की दूरी रखते हुए थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखेंगे सिलाई के लिए और इस कपड़े को कट कर देंगे। अब इसको हमने लगाना है हमारे कोटी के ऊपर। तो इसी तरह से हमने इसको कपड़े के ऊपर रखना है। अब इस बुकरम को इस तरह से हम अंदर मोड़ेंगे और इस पर एक प्रेस सिलाई चला देंगे किनोरी किनोरी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो वाली बुकरम है इसको दबाने के लिए एक एक पैर की दूरी रखते हुए एक स्टिच और कर देंगे हम ऊपर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। सेम ऐसे ही हमने दूसरे पीस को भी तैयार कर लेना है। सो फ्रेंड्स, दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम आगे और पीछे के पर्दों को साथ में रख करके इनके कंधे जोड़ेंगे। ये हमारा पीछे का पर्दा है, इसको हमने सीधा करके रख लिया है और ये हमारा आगे का पर्दा है। सीधे को सीधे की तरफ से इस तरह से रखते हुए कंधे जोड़ देना है हमें। सो फ्रेंड्स, हमने कंधे जोड़ के ओवरलॉक कर लिया है और हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो निशान है फिटिंग का, इसको हम दूसरे स्लीव पर भी लगा लेते हैं। अब एक स्लीव को लेंगे और इस वाले कपड़े को लेंगे। ये अटैच हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मोड़ करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने इसको मोड़ करके तैयार कर लिया है और यहाँ पर एक प्रेस सिलाई लगा दीजिए और ना लगाओ तो भी चलेगा, मैंने एक लगा दी है। अब हम अपनी स्लीव अटैच करेंगे अपने कोटी के साथ। तो स्लीव अटैच करने का मैं सिंपल सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले इस तरह से हमने सीधा कर लेना है कोटी को। ये हमारा आगे का पर्दा है और ये हमारा पीछे का पर्दा है, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह से रखना है, सीधे को सीधे की तरफ से। ये सीधा है तो ये भी सीधा होना चाहिए। दोनों को रखा, सेंटर को सेंटर से मिलाया और अब चेक कर लीजिए कि ये जो शेप वाली कटिंग आई है ये वाली आगे की तरफ ही होनी चाहिए, जो कि ये हमारा आगे वाला हिस्सा है। देखिए ये वाला डिज़ाइन बन रहा है तो इधर आगे है। अब इसको हमने इस तरह से स्टिच करना, सेंटर को सेंटर पे मिलाते हुए आधे आधे इंच की मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग करेंगे दोनों तरफ। देखिए इस तरह से हमने स्लीव अटैच कर लिया है और अब इसी तरह से सेम दूसरी साइड भी हमने स्लीव अटैच कर लेना है। तो मैं उधर की भी स्लीव को अटैच कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, स्लीव लगाने के बाद अब हमें इस तरह से आपस में इनको अटैच करके फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं सेम उसी निशान पे आप फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, अब हमने कोटी के जो नीचे बॉटम में हम एक फ्रिल लगाएंगे उसके लिए कपड़ा लेना है। तो कपड़े की लंबाई रहेगी हमारी 7 इंच
क्योंकि टोटल कोटी की लंबाई 20 इंच रखी है, 13.5 इंच का हमने ऊपर का टॉप बना लिया है। तो उसके नीचे जो हम फ्रिल लगाएंगे वो 6.5 इंच की लगाएंगे। और उसके बाद क्या है, आधा इंच हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो 7 इंच लंबाई में एक कपड़ा कट करना है। और इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने पूरे कपड़े की, 70 इंच मैंने चौड़ाई में कपड़ा लिया है। ठीक है, बीच में जॉइंट कर लिया है 2 कपड़ों को काट के। टोटल 70 इंच चौड़ाई में ये कपड़ा है। देखिए इस कपड़े के जो किनारे होते हैं दोनों साइड मैंने इस तरह से पक्का कर लिया है, थोड़ा सा फोल्ड करके। ठीक है, दोनों साइड कर लेना है। और नीचे का जो बॉटम रहेगा हमारा, उसको भी मैंने ऐसे फोल्ड करके पक्का कर लिया है। इस तरह से पक्का कर लेना है। और एक साइड हमारा ये कच्चा रहेगा जो हमारे कोटी के साथ अटैच होगा। तो अटैच करने से पहले हमने क्या करना है, इस तरह से चुन्नट भरनी है इस कपड़े पे। इस कपड़े पे चुन्नट भर के इतना छोटा इसको कर लेना है जितना कि हमारा पूरा कोटी का जो हमारा कमर है उसके गोलाई के बराबर। तो देखिए छोटे छोटे चुन्नट हमने भरनी है ऐसे करके, इस तरह से प्लेट्स भरते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने प्लेट्स को डालना है। ठीक है, छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है और 70 इंच कपड़े को हमारे कमर की गोलाई के बराबर लेके आना है। तो मैं इसको कम्प्लीटली बना लेती हूँ पहले। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने छोटी छोटी प्लेट डाल करके और इस पर मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है जिससे ये चुन्नट सेट हो जाए और हमें सिलने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम इसको अपने कोटी के साथ लगाएंगे। तो कोटी का ये हमारा सीधा हिस्सा हमने रखा है इस तरह से, ये सीधा पार्ट है हमारा कोटी का। और यहाँ से हमने लगाना स्टार्ट करना है। आधा आधा इंच इस तरह से हमने दबाते हुए स्टिच करेंगे ऐसे। सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से प्लेट हमारे अटैच हो गए हैं दोनों साइड। सो फ्रेंड्स, अब मैंने इस तरह से डोरी बना करके इसमें लगा लिया है दोनों तरफ। ठीक है, 20-20 इंच की मैंने डोरियां लगाई है और इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। तो इस तरह का डिज़ाइनर डोरी आप कैसे बना सकते हो आप इस वीडियो में देख सकते हो। और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो हमारे इस वीडियो का टाइटल है उस टाइटल पर जैसे आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा और उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके जैसे नीचे जाओगे तो आपको वहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे और भी हमारे अदर वीडियोज़ के। तो वहाँ जा करके आप चेकआउट कर लीजिएगा कैसे आप डोरी बना सकते हो इस तरह के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी कॉलर की कटिंग करेंगे और कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी कॉलर बनाने का तरीका बताने वाली हूँ बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। आपने देखा होगा जब भी हम कॉलर को बनाते हैं तो यहाँ पर एंड जब होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा या तो कॉलर छोटा पड़ जाता है या बड़ा हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किस तरह से आपको कटिंग और स्टिचिंग करनी है जिससे आपका कॉलर ना तो छोटा पड़ेगा ना बड़ा होगा, बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होगा। तो चलिए कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। कॉलर की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कॉलर को नापेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कॉलर को इस तरह कर लेंगे और अब इसको हम नापेंगे। ध्यान रखें डबल में है, मैंने दोनों परतों को एक साथ लिया है। कॉलर को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको रख करके हम इसकी जो नाप है वो करेंगे। देखिए इस तरह से आता है 8.5 इंच यहाँ पे, मतलब ये 17 इंच का कॉलर है। तो 17 इंच का कॉलर हमने कट करना है। सो फ्रेंड्स, कॉलर की कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे फ्यूजन पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप पेस्टिंग या बुकरम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह से देखिए डबल करके रखा है, इधर मुड़ा हुआ भाग है। तो ऐसे हमको रखना है अपने जो फ्यूजन पेपर या बुकरम को। और देखिए इस तरह से मैंने 9 इंच लंबाई में डबल में करके लिया है। तो 17 इंच का हमें कॉलर तैयार चाहिए, तो मैंने देखिए डबल में 9 इंच मतलब 18 इंच का ये पेस्टिंग लिया है। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारे कॉलर की लंबाई जितनी है उतना आप निशान लगा लीजिए। 8.5 पे हमने रखना है। ठीक है, और 0.25 लगाऊंगी सिलाई के लिए। ठीक है, इस तरह से।
और इसको भी हम सीधा कर देंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ से 3.5 पे निशान लगाना है ऊपर, और इधर से भी 3.5 पे निशान लगाएंगे हम ऊपर। इनको भी आपस में मिला देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ मुड़ा हुआ भाग है, यहाँ से हमें 2.75 का निशान लगाना। जितने गले की हम चौड़ाई रखते हैं उतने का निशान हमने इधर लगाना है, ठीक है। इसके बाद इस वाले निशान को और यहाँ 3.5 का जो लगा है इस कॉर्नर को ऐसे मिलाना है हमको। तो इस तरह से मैं स्केल का यूज करूँगी। आपके पास अगर स्केल ना हो तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और कॉलर की चौड़ाई आपको जितनी रखनी हो उसके हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ 1 इंच रख रही हूँ। फ्रेंड्स अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, इधर वाला लाइन, ये लगेगा हमारे कोटी के साथ कॉलर में। तो ये स्टिच होता है, तो इसकी लंबाई को हमें नापना है जितना हमारे कॉलर की लंबाई है। स्ट्रेट में हमने नाप लिया, लेकिन क्या ये जब ऐसे कर्व में देती है तो थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है। तो अब हमें एक्चुअल मेजरमेंट लेना है इसका। तो यहाँ से हम नापना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए 8.5 का हमने निशान लगाना है यहाँ, और 1/4 इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको हमने इस तरह से सीधा कर दिया, और यहाँ से हम हल्का सा शेप दे देंगे अपने कॉलर का, ठीक है, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स अब इस कॉलर को हम कपड़े पे प्रेस करके पेस्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स इस तरह से पेस्टिंग को मैंने एक कपड़े पे पेस्ट कर लिया है, और इस कपड़े को दोनों तरफ से आधा इंच रख दिया है। और इधर नीचे की तरफ जो हमारे कोटी के साथ अटैच होगा, इस तरह से मैंने ऐसे मोड़ करके इस पर प्रेस कर दिया जिससे ये मुड़ जाए इसे अच्छे से, ठीक है। और इसी के बराबर मैंने एक और फैब्रिक को कट किया है, देखिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ऐसे मैंने एक और फैब्रिक कट किया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में रखना है। तो इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे ऐसे, और इसको हमने ये सीधा पार्ट इसके ऊपर रखना है ऐसे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्टिच करना है इस तरह से, देखिए ऐसे मैं सीधा करके सीधे सीधे सिलाई लगाऊंगी, और पेस्टिंग के बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ानी है सिलाई, बिल्कुल उसके किनारे किनारे सिलाई ले करके चलानी है। और इधर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो इतना करने के बाद अब हम इसे अटैच करेंगे अपने कोटी के साथ। तो कॉलर को इस तरह से इसका सेंटर निकालना है, पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, और इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से कट करके। अब हम अपनी कोटी लेनी है, और कोटी के पीछे वाले जो पर्दा है इसको ऐसे करके मोड़ करके इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। कोटी को हमने इस तरह से रखना है उल्टे तरफ से, ठीक है। और कॉलर की ये वाली जो पट्टी है जिस पर पेस्टिंग नहीं लगी है, इसको हमने इस तरह से रखना है। कॉलर उल्टा है, और ये वाली जो पट्टी है इसको हमने सीधे की तरफ से ऐसे रखना है, ठीक है, और सिल देना है। तो हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरह से देखना है कि कहीं पर कॉलर छोटा या बड़ा तो नहीं है इधर की तरफ एंड पॉइंट पे। अगर इस तरह से आता है छोटा या बड़ा तो हम अभी ठीक कर सकते हैं इसको
इसीलिए मैंने ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बराबर करके रख लिया। अब ये जो पॉइंट आता है हमारा, ठीक है, कॉलर का, यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉलर बड़ा आ रहा है हमारा सिलने के बाद, ठीक है। कटिंग किया तब ठीक आ रहा था, लेकिन कॉलर छोटा या बड़ा होता ही है सिलने के बाद। तो आपको क्या करना है, देखिए निशान लगा लीजिए, आपको कैसे सिलना है। इस पर यहाँ सिलना है हमें, और इस कॉलर को हमने इस तरह से सिलना है, ऐसे करके, ठीक है। ये डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो अब देखिए ऐसे मोड़ लिया इस पार्ट को, और इसको भी जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको भी ऐसे अंदर मोड़ लेंगे, और ऊपर वाले को भी इस तरह से हम मोड़ करके, और फिर इस पर हमने इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ लेके आनी है। और जो एक्स्ट्रा में है इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है, कट लगा देंगे। और इसको हम मोड़ के बताते हैं कि कैसे अच्छे से आएगा ये। तो देखिए, जब हम इस कॉलर को इस तरह से सीधे की तरफ अब सिलेंगे, तो हमारा जो ये कॉलर है बिल्कुल बराबर आएगा यहाँ पे इस वाले लाइन से, ठीक है। तो ऐसे हमने दूसरी साइड भी कर लेना है। अब हम कॉलर को सीधा करके इधर की तरफ स्टिच कर लेंगे इस तरह से। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट कॉलर को हमने स्टिच कर लिया है। तो इसी तरह से आपको स्टिच कर लेना है पूरे कॉलर को, और ऊपर की तरफ भी आपको प्रेस सिलाई लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो ये प्लेन कुर्ता है, इसके ऊपर हमने एक पैच लगाना है। तो गले को सेंटर करके इस तरह से आपको सेंटर कर लेना है। आपके गले का सेंटर कहाँ है। उसके बाद इस तरह से एक पैच लिया है मैंने, कलर मैच करता हुआ लेना है अपने ड्रेस के साथ। और इस तरह से हमने इसके जो फालतू कपड़ा है इसमें, इसको ऐसे करके, और हैंड स्टिच करूँगी मैं, हाथ से लगेगा ये मोती वर्क है, हाथ से इसको अच्छे से मैं इस पर सेट कर दूँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब कॉलर पे हमें हुक लगाना है। देखिए कॉलर के एक साइड आपको हुक लगाना है। हुक को हम ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से लगाएंगे, ऐसे ऐसे आप लगा दीजिएगा हुक को। और यहाँ एक आई बनेगा, तो ये ऐसे करके लगेंगे तो आपस में जॉइंट होंगे, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉलर आपस में इस तरह से रहे, ठीक है। तो उस हुक लगा लेती हूँ, पैच वर्क लगा लेती हूँ, फिर आपको पहन के दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसे क्रिएट हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसको पहनने के बाद इसका लुक ऐसे क्रिएट हुआ है। तो देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, और रक्षाबंधन के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। आई होप आप लोगों को ये डिज़ाइन मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और लाइक करके हमें मोटिवेट करें, शेयर करें सभी के साथ, जिससे कि रक्षाबंधन में और भी लोग इस डिज़ाइन को क्रिएट कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।